क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में हर चीज का अपना कुछ द्रव्यमान होता है, तो धूप का भी कुछ वजन होता होगा? बताओ बताओ, सोचा है क्या? अगर नहीं तो हमारा तो ये काम ही है कि हर वीडियो में हम आपको सोचाए। तो जवाब सुनिए। जी हाँ, सूर्य का प्रकाश फोटॉन से बना होता है, जो निश्चित रूप से पृथ्वी तक पहुंचती है। उसकी भी कुछ द्रव्यमान होती है। एक फोटॉन की लगभग 10⁻⁻54 किलोग्राम वजन होती है। तो ये तो सोचने वाली ही बात है कि जब एक दिन में इतनी ज्यादा सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, तो कितने करोड़ फोटॉन्स भी पृथ्वी पर रोज आते होंगे। इसकी तो गिनती भी नहीं कर सकते। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि निरंतर प्रकाश पड़ने पर किसी भी चीज का वजन बढ़ जाता है। यही कारण है कि छाया में ढके हुए क्षेत्रों का वजन प्रकाश पड़ने वाले क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। अब हम आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। एक धूप वाले दिन शिकागो का वजन 140 किलोग्राम अधिक होता है, केवल इसलिए कि उस पर सूरज की रोशनी बाकी दिनों के मुताबिक ज्यादा पड़ रही होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह पृथ्वी का भी वजन बढ़ता रहता है? चलिए अब हम आपको इसका जवाब भी देते हैं। जी, इसका जवाब है नहीं। सूर्य हर दिन करीब 1.5 × 10⁻22 जूल ऊर्जा पृथ्वी पर भेजता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशन E = mc² से हम प्रकाश का द्रव्यमान पता कर सकते हैं जो रोजाना पृथ्वी पर आती है। हमारे पास E है 1.5 × 10⁻22 जूल, C है 3 × 10⁸ मीटर इनवर्स सेकंड। तो फॉर्मूला पे बैठाने पर हमें m मिलेगा 1,66,897 किलोग्राम। तो इससे हम ये पता लगा चुके हैं कि रोज 1,66,897 किलोग्राम प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आती है। तो इसका मतलब है कि रोज पृथ्वी का वजन 1,66,897 किलोग्राम बढ़ता होगा। पर आप गलत हो, क्योंकि पृथ्वी वास्तव में इस तरह से द्रव्यमान प्राप्त नहीं करती है। पृथ्वी भी लगातार ऊर्जा अंतरिक्ष में छोड़ती रहती है। यदि हम औसत मान ले तो पृथ्वी में आने वाली ऊर्जा की मात्रा पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा के बराबर होती है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का द्रव्यमान बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। एक और बात, हम हर दिन लगभग 40,000 किलोग्राम का वजन धूल के रूप में प्राप्त करते हैं और वातावरण से लगभग 95,000 किलोग्राम हाइड्रोजन खो देते हैं। हम कुछ पाते भी हैं और कुछ खोते भी। इसी कारण ना ही पृथ्वी का वजन घटता है और ना ही बढ़ता है। पर मेरे यारों, अब मैं आपको आपके करतूतों के कारण पृथ्वी के वजन बढ़ने के बारे में बताऊंगी। दरअसल पृथ्वी का वजन एक्चुअली में बढ़ रहा है, क्योंकि नासा ने गणना की है कि बढ़ते तापमान के कारण पृथ्वी लगातार अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर रही है। डॉक्टर स्मिथ और उनके सहयोगी मिस्टर एंसल का अनुमान है कि इस अतिरिक्त ऊर्जा से पृथ्वी के द्रव्यमान में 160 टन की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर 40,000 से 41,000 टन हर साल पृथ्वी का वजन बढ़ रहा है। अब मैं आपको फिर एक चौंकाने वाली बात कान में घुसाती हूँ। विटामिन डी एक फैट में घुलनशील विटामिन है, जिसे आप सूर्य के प्रकाश, कुछ खाद्य पदार्थों या पूरक से प्राप्त कर सकते हैं। जब आपकी त्वचा अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आती है, तो यह शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदलना शुरू कर देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के एक अध्ययन के अनुसार, जो कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में भी प्रकाशित हुआ था, उसके अनुसार सूरज की रोशनी से फैट सिकुड़ता है। ये हमारे बॉडी सेल्स और बॉडी वेट घटाने का काम करते हैं। जब हमारी त्वचा ब्लू लाइट वेवलेंथ में प्रवेश करती है और यह त्वचा के नीचे मौजूद फैट तक पहुंच जाती है, तो लिपिड की बूंदें सिकुड़ जाती हैं और कोशिका से बाहर निकल जाती हैं। आसान शब्दों में कहें तो सूरज की रोशनी शरीर की सारी अतिरिक्त चर्बी को खत्म करने का काम करती है। इस बात से हम ये भी समझ सकते हैं कि सूर्य प्रकाश की कमी को मोटापे का भी कारण माना जा सकता है। मगर मेरे यारों, इसमें भी कोई शक नहीं कि जरूरत से ज्यादा धूप खाने से आप काले कल्लू थे, यानी कालिया महाराज जिसे कल्लू भी कहते हैं, वो भी हो सकते हो। आइला हाई मोटका तो डांस हो करता है बे। कोई बात नहीं, अब आगे की बात सुनिए। तो चलिए अब वीडियो खत्म एक मजेदार बात के साथ करते हैं। गर्मी में लोग पतल सुटके हो जाते हैं, जबकि ठंडे में मोटके भैंसे, क्योंकि गर्मी में कड़ी धूप होती है और ठंड में हल्की। Peter Pan, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.